नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सैयद है। आज मैं आपको हॉन्टेड घर की कहानी सुनने जा रहा हूँ। कहानी सुनने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी हमें अमर ने भेजी है। अब हम यह कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार विक्की भाई, जो मेरे साथ हादसा हुआ वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर था। अब तो मैं रिटायर हो गया। विक्की भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे साथ हादसा हुआ उस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल के रख। 2013 में मेरा ट्रांसफर शिमला में हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपनी पहले दिन ज्वाइनिंग करी। उसके बाद जब मैं स्कूल से फ्री हुआ तो मैं किराए पर मकान देखने चला गए, मगर मकान वहां पर बहुत महंगे थे। मुझे थोड़ा सस्ता चाहिए था क्योंकि मैं अकेला था। विक्की भाई, आप यकीन नहीं करोगे, वहां पर मकान 12 से 15 हजार तक का था। मैंने सोचा क्यों ना पैसे बचाए जाएं। बस मेरी वही गलती होगा। मेरी सैलरी 45,000 थी, मगर मुझे सब महंगे ही मकान मिल रहे थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक मकान बताया और उसने कहा, यह मकान तुम्हारे लिए ठीक है, मैं मकान मालिक से बात कर लूंगा। उसने मकान मालिक से बात कर ली। मकान मालिक ने उसका किराया 7,000 बताया। मुझे एक तरफ खुशी हुई जब मैंने वह मकान देखा, फिर मैंने सोचा और परेशान हुआ, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। मगर मैंने कहा, मुझे इससे क्या, मुझे तो सस्ता मिल रहा है। मैं उसमें शिफ्ट हो गया। जब मैं अपनी नौकरी पर गया, फिर वहां से वापस आया तो मैंने अपना सामान सही से लगा लिया। अगले दिन जब मैं फिर अपनी नौकरी पर गया और वहां से वापस आया तो मैंने अपना सामान इधर उधर पड़ा हुआ देखा। मैं देखकर हैरान हो गया कि यह किसने करा है। मैंने फिर अपना सामान सही करा और रात में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में चक्कर काट रहा है। तो मैंने सही से देखा, मुझे एक परछाई नजर आई। वह परछाई ऐसी थी, मैं आपको बात नहीं सकता। उसके लंबे लंबे बाल थे और कद कम से कम 7 फुट का होगा। पहले तो मैंने सोचा यह मेरा वहम है, फिर मैंने सही से देखा तो मेरा कोई वहम नहीं था। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें सही से खोलकर देख लूं। मेरे हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। फिर मैंने अपने आप को चादर से ढक दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। फिर मैं उसे दिन अपने स्कूल चला गया। मैंने वहां पर इस बात की चर्चा की तो जिसने मकान दिलाया था उसने कहा, तुम्हारा वहम होगा, तुम थोड़ा इधर उधर घूमो, अपना मन सही करो। तो वह सोचने लगा कि शायद यह मेरा दिमाग का खेल है। उसने नजरअंदाज कर दिया, मगर विक्की भाई, उसका नजरअंदाज होना यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो फिर उसे उसका सामान अपनी जगह पर मिला तो मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। मैं अपने रोज के काम में लग गया। फिर मेरे घर में किसी ने मेरे किवाड़ को खटखटाया। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कोई साधु खड़ा है। मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए तो उन्होंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे भोजन करा दो। तो मैंने उन्हें भोजन करा दिया। तो साधु जी को मैंने कहा, आज रात आप यहीं पर रुक जाएं। तो उन्होंने कहा, मुझे जरा जल्दी जाना है कहीं। तो फिर मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही साधु जी मेरे घर से बाहर जा रहे थे तो उनका एक पाँव गेट के बाहर और एक गेट के अंदर था। उस वक्त साधु जी घर के चारों तरफ देखने लगे और बाहर चले गए। फिर मैं रात में सोने के लिए चला गए। जब आधी रात हुई तो मुझे मेरी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आ। फिर मैं नींद से जाग गया और रसोई की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि यह वही आदमी था जिसका कद 7 फुट का था। आज वो स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, यह मेरा घर है, मैंने तुझे 2 दिन का टाइम दिया था, वो पूरा हो गए। आज मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। वह घबराया और कमरे में चला गया, भागता हुआ गेट बंद कर लिए। उस आदमी ने गेट तोड़
तोड़ दिया और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। विक्की भाई, आपको पता नहीं सकता वो इतना भयानक था, उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। वह मेरे पास आया और उसने कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उसी वक्त साधु जी अंदर आ गए और उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। जैसे ही उसके ऊपर साधु जी ने हाथ रखा वो चिल्लाने लगा और पीछे हट गया। साधु जी बोले मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था इस घर में कुछ ना कुछ तो है। साधु जी वहीं बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और उसके चीखने की आवाज आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसे साधु जी ने खत्म कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी अमर जी ने हमें बताई। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल दबाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी नई वीडियो की। ऐसी सच्ची कहानी लाता रहूंगा। आपका अपना विक्की सैयद। सुरक्षित रहें, आप मेरी फैमिली है और सबका ख्याल रखें। पिछली वीडियो पर हमें कमेंट करा था ताबिश ने, तालीम ने, शमी, शालिनी ने। आगे भी आपका नाम लेता रहूंगा। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।